नमस्कार दोस्तों। आजकल आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि 7 मार्च को शादी होती है और 8 मार्च को सुहागरात होती है। उसी रात ऐसा क्या हो जाता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो जाती है। अब इस राज पर से पर्दा जो है अभी तक उठ नहीं पाई है। इसकी गुत्थी जो अभी तक सुलझ नहीं पाई है कि ये किस तरह का मामला है। क्या लड़का ने लड़की को मारा या फिर कोई और संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी पुष्टि नहीं की जा पा रही है कि कोई और इसे मारा। तो इनके परिवार वालों का कहना है कि शादी जो है 1 साल पहले लग चुकी थी। लड़का का नाम है प्रदीप, लड़की का नाम है शिवानी। दोनों आपस में मोबाइल पे एक दूसरे से बातें किया करते थे और दोनों काफ़ी खुश थे। शादी के पहले इन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग की, अपने जो भी शादी के सामान थे दोनों खुशी खुशी शॉपिंग वगैरह की। शादी की वीडियो में भी हमने देखा ही काफ़ी दोनों खुश लग रहे हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में या तो हत्या कर लेंगे या आत्महत्या कर लेंगे। क्या ये लोग आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। उनको देख करके किसी को लगा ही नहीं था। तो दोनों सुहागरात के दिन जाते हैं रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास और रूम अंदर से लॉक कर देते हैं, कुंडी लग जाती है। इस प्रदीप होता है सोने से पहले अपने बड़े भाई से कहता है कि सुबह उठेंगे और सब्जी लेने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान घर पर थे और अभी रिसेप्शन बाकी ही थी, तो सुबह उठकर चलेंगे दोनों मिलकर। तो बड़ा भाई भी कहता है ठीक है, फिर सोने चले जाते हैं। इसके बाद सुबह जो है उसका बड़ा भाई उठता है तो देखता है कि प्रदीप उठा नहीं है, तो फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ बाज़ार, प्रदीप जब उठेगा तो उसे आप मंडी में भेज देना, बोलकर बड़ा भाई जो है चला जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, लेकिन दूल्हा दुल्हन अभी तक बाहर नहीं आए। तो फिर उनकी जो बहन होती है वो जाती है, धीरे धीरे फिर दरवाजे खटखटाती है, फिर वापस आ जाती है। फिर भी कोई नहीं आ निकलता, फिर जाती है, फिर खटखटाती है, फिर वापस आ जाती है। फिर इस तरह से अन्ना कोई अंदर से आवाज़ आती है। फिर माँ को तो जानते हैं, माँ का अंदर से दिल ऐसा होता है कि तुरंत घबरा जाती है। समय उनको लगने लग जाता है कि कहीं ऐसा कुछ अनहोनी ना हुआ। फिर वह आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, आवाज़ लगाती है, कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती। फिर ये लोग कमरे की खिड़की होती है, उसमें जाली लगी होती है, उससे देखने की कोशिश करते हैं। तो जब देखते हैं तो ये हक्का बक्का रह जाते हैं कि अंदर में शिवानी की लाश पड़ी हुई है। फिर लोग दरवाज़ा जो अंदर से कुंडी लगी होती है उसे तोड़ते हैं, तोड़ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो प्रदीप है वह भी पंखे से लटका हुआ पाया जाता है, जिसकी मौत हो चुकी होती है। तो अब इनके तो परिवार वालों के तो कहते हैं ना, पाँव तले धरती खिसक गई कि जाहिर सी बात है किसी के घर में जो नई शादी हुई है और अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो सोचिए उन पर क्या बीतती है। तो उन्हें तो बहुत बड़ा शौक लगता है कि क्या हो गया। धीरे धीरे बातें फैलती है, पुलिस वाले आते हैं, फिर दोनों को ले जाते हैं, फिर उनका पीएम होता है। इसके बाद पुलिस वालों का कहना है कि अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि दरवाज़ा जो थी अंदर से बंद थी, तो कोई व्यक्ति बाहर से अंदर कैसे जा सकता है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि लड़के ने पहले लड़की की हत्या की हो और उसके बाद वो खुद फांसी लगा लिया हो, फिर कोई और वजह हो जिसकी वजह से दोनों ने मरने की सोच ली हो। कोई तो वजह होगी, क्योंकि ये लोग इतने खुश थे शादी से और 1 साल तक इनकी शादी की बातचीत चलती रही, और उसके बाद अगर कोई इस तरह करता है तो ये सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये बात क्या है। पर अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर प्रदीप और शिवानी ने ऐसा क्यों किया कि सुहागरात वाले दिन ही दोनों मौत के मुंह चले गए। लड़की वाले पक्ष का भी कहना है कि हमें किसी पे संदेह नहीं है, ये जो हुआ है ये उन लोग आपस में किए हैं, हमें किसी पे कोई संदेह नहीं है। लड़कों वालों का भी यही कहना है कि हमें किसी पे संदेह नहीं, क्योंकि रूम जो है अंदर से बंद थी। अभी पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है कि क्या है।
ऐसा माना जा रहा है कि लड़की के गले में भी कुछ निशान देखा गया है। तो अभी तो पूरे रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, कि असल में इस हत्या का कारण क्या था। मोबाइल वगैरह भी पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है, ताकि अगर उसमें भी कुछ उनके कोई क्लू मिलते हैं तो भी पता चल जाएगा। तो ये हमने देखा कि समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से सुहाग रात वाली रात को ही दोनों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इस मौत के पीछे का क्या कारण होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।